अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट डॉक्टर रमशा मुनव्वर। और आज की जो वीडियो मैं आपको बना के बताने लगी हूँ, उसमें एक आर्बिट्री सी, एक बहुत वियर्ड सी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे जो आजकल मैंने बहुत ट्रेंड देखा है, ख़ास तौर पे ओपीडी पेशेंट्स में। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, एंटीनेटल ज़्यादा आते हैं, गायनी के कम आते हैं। एंटीनेटल में जब मैं उनके लैब्स कराती हूँ, सबसे इम्पॉर्टेंट लैब जो मैं रेकमेंड करती हूँ कराना, दैट इज़ योर सीबीसी, जिसमें पता चल सके आपका हीमोग्लोबिन कितना है, आपके अंदर खून की कमी है कि नहीं। आई थिंक अगर मैं एक दिन में कोई 200 पेशेंट देख रही हूँ ना, तो उसमें से 150 प्लस ऐसे होंगे जिनकी HP 6, 7, 8 के बीच में लाई कर रही होती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन कम होने को हम मेडिकल टर्म्स में अनीमिया कहते हैं, और अनीमिया के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉज मैंने देखा है, दैट इज़ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, जो कि आपका डायरेक्टली लिंक्ड होता है डाइटरी इनसफिशिएंसी के साथ। ठीक है। अच्छा, एक ट्रेंड जो बहुत ज़्यादा आजकल चलना शुरू हो गया है पाकिस्तान में, दैट इज़ कि हमने ताकत की गोलियां नहीं खाना, हमने ब्लड लगवाना है। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके पीछे क्या रीज़न है और क्यों ये इतना ट्रेंडिंग है कि हमने ब्लड लगाना है लेकिन हमने ताकत की कोई गोली नहीं खानी। तो होता ये है कि जब आप ब्लड लगाते हैं और आप आयरन की ओरल मेडिकेशंस की तरफ नहीं जाते, आप एक टेम्पररी रिलीफ लेना चाहते हैं, तो ब्लड के मैं आपको साइड इफ़ेक्ट बताती हूँ। सबसे पहले हो सकता है कि आपका ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव हो, ए नेगेटिव हो, ओ नेगेटिव हो और आपको ब्लड मिलने में मुश्किल हो। सबसे पहली बड़ी बात ये। दूसरा ये कि जब आप ब्लड लगा रहे हैं तो मेक श्योर करें कि किसी अच्छे हाइजेनिक एंड ख़ास तौर पे एक ऐसे बंदे से लगाएं हु डजंट स्मोक, हु डजंट ड्रिंक, हु हैज़ नो हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, इन सारी चीज़ों को स्क्रीन करके ही ब्लड लगाएं। चौथी बात, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड अगर आपको मिल गया है अपने ब्लड ग्रुप वाला, आपको बंदा भी मिल गया है जिसको ये प्रॉब्लम्स नहीं है, ये मेडिकेशंस नहीं है, आपने स्क्रीनिंग करा ली है, उसके बावजूद भी हो सकता है कि ब्लड आपको लड़ सकता है। उसमें क्या क्या सिम्टम्स होंगे? एक तो ये है कि आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, घबराहट महसूस होना शुरू हो जाएगा, दिल की धड़कन तेज़ हो जाएगी, आपको पसीने आ सकते हैं, आपको बुखार हो सकता है, आपको रैश हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि ब्लड के रिएक्शंस में इंक्लूडेड होती हैं। तो मेक श्योर करें कि ब्लड की जगह ओरल आयरन मेडिकेशंस की या ओरल कैल्शियम मेडिकेशंस की तरफ जाए। ठीक हो गया। ब्लड का एक ड्रॉबैक ये भी होता है कि ब्लड एकदम से तो आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाता है, बट ओवर टाइम ब्लड की जो हमारे पास लाइफ लाइन है, दैट इज़ अराउंड 120 डेज। ठीक है, यानी 3 से 4 महीनों के अंदर ब्लड वापस आपकी बॉडी से डिग्रेड या ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ना रिपीट, ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। अगर आपने एक परमानेंट सोल्यूशन की तरफ जाना है और आप चाहते हैं कि आपके बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन परसिस्टेंटली अच्छा रहे, मोर देन 10 रहे, जो कि रेकमेंडेड है इन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, तो बेहतर यही है कि या तो आप IV आयरन की तरफ चले जाएं अगर आपकी बॉडी के अंदर सीरम फेरेटिन या आयरन की कमी है, और साथ में आप ओरल मेडिकेशंस लें, जिसके अंदर हम बहुत सारे रेकमेंड कर सकते हैं। हम जायफॉल भी रिकमेंड करते हैं, आइब्रिड फॉलिक रिकमेंड करते हैं, फीफॉल रिकमेंड करते हैं। मल्टीपल तरह के आयरन आजकल मार्केट में हैं। जो भी आपकी गायनोकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करती हैं, उनकी परमिशन के साथ, एक डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ आपने फार्मेसी में जाना है और जो उन्होंने रेकमेंड किया है, जिस डोज में रेकमेंड किया है, उस हिसाब से अपने एज और वेट के हिसाब से आपने मेडिसिन लेनी है और लाइफ लॉन्ग लेनी है। क्योंकि पाकिस्तान में मोस्टली फीमेल्स, मोर देन 60 to 70% फीमेल ऐसी हैं जिनकी हीमोग्लोबिन 10 से कम है। ठीक है। और होता ये भी है कि इवन अगर आपकी डाइट अच्छी हो, तब भी आप इट्स बिन सीन के हीमोग्लोबिन फिर भी ठीक नहीं हो पाता, बिकॉज हमारी डाइट आजकल काफ़ी प्रोसेस है, इट्स नॉट प्योर। खालिस ग़िज़ा हम उस तरह से नहीं लेते, और आयरन रिच फूड्स हम नहीं लेते। आयरन रिच फूड में हमारे पास क्या क्या आ सकते हैं? हमारे पास बीटरूट आ सकता है, हमारे पास स्पिनच आ सकता है जिसको हम पालक कहते हैं, साथ में हमारे पास गोश्त है, किसी भी तरह का मीट आप ले सकती हैं। आजकल पाकिस्तान में ऑब्वियसली आपको पता है काफ़ी ज़्यादा महंगाई है, नॉट एवरीबडी कैन अफोर्ड ये गाय का गोश्त नहीं ले सकते लोग, बकरे का गोश्त नहीं ले सकते, इवन चिकन भी लोग नहीं आजकल अफोर्ड कर सकते। और प्रेगनेंसी में तो ये रेकमेंडेड है कि रोज़ आपने अंडे, दूध आप ले सकते हैं, दही ले सकते हैं, और गाय का गोश्त या किसी भी फॉर्म का प्रोटीन विच इज़ ऑल्सो अ रिच सोर्स ऑफ आयरन आपने हफ्ते में एटलीस्ट 2 दफ़ा लेना होता है, जो कि हमारी पाकिस्तानी पॉपुलेशन नहीं अफोर्ड कर पाती, मोस्टली लोग नहीं लेते।
ठीक है? इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखें कि अगर आप ब्लड लगा रहे हैं या आप लगवा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं रिएक्शन के, और वो एक परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। ये सिर्फ वक्ती तौर पे आपका हीमोग्लोबिन बढ़ाएगा, लेकिन ओवर टाइम जैसे-जैसे आपकी प्रेगनेंसी बढ़ेगी, एक दफ़ा ब्लड आप लगाने के 2-3 महीने बाद वो ब्लड आपकी बॉडी से ख़त्म हो जाएगा और आपको एक परमानेंट सॉल्यूशन की ज़रूरत है। इसीलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि अगर आपका हीमोग्लोबिन 6-7 से कम है तो आप बेशक ब्लड लगवाएं, क्योंकि उस वक्त तो हमें ज़रूरत होती है कि हमने फौरी तौर पे हीमोग्लोबिन को बेहतर करना है। लेकिन ओवर टाइम एंड आगे इन लाइफ, जब तक आपके हीमोग्लोबिन 10, 11, 12 के अराउंड है, आपने आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट्स दिन में एक दफ़ा लाजमी तौर पे खानी है। ठीक है, आई रिपीट, आपने अपनी डॉक्टर से एक दफ़ा अच्छे से चेकअप करवा के, मुआयना करवा के, अपनी प्रेगनेंसी के मंथ के हिसाब से, अपने हीमोग्लोबिन के हिसाब से, अपने एज और वेट के हिसाब से मेडिकेशंस खानी है। बट अगर आपको आपकी डॉक्टर ये कहती हैं कि आपकी 8-9 के अराउंड एचपी है और आप आयरन और ओरल मेडिकेशन से, ओरल दवाइयों से उसको बिल्ड करें, तो प्लीज़ आप उनकी बात सुने और अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स को, ब्लड रिएक्शंस को अवॉइड करें।